किसान भाइयों, हम अपनी मिट्टी को माँ कहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने गौर किया है कि हमारी यह मिट्टी अब पहले जैसी जीवित नहीं रही। वह पत्थर जैसी सख्त होती जा रही है, पानी सोखने की क्षमता खो रही है और बिना रासायनिक खाद के एक दिन का भी पैदा करने में असमर्थ महसूस कर रही है। आज पूरी दुनिया एक नए शब्द पर चर्चा कर रही है, कार्बन फार्मिंग। बहुत से लोग इसे केवल विदेशों की तकनीक मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह हमारी प्राचीन भारतीय कृषि पद्धति का एक आधुनिक और वैज्ञानिक रूप है। कार्बन फार्मिंग का अर्थ है हवा में मौजूद प्रदूषण वाली गैसों को मिट्टी के भीतर खाद बनाकर जमा कर देना। आज के इस विशेष वीडियो में हम कार्बन फार्मिंग के विज्ञान को इतनी गहराई से समझेंगे कि आपके मन में कोई भी संशय नहीं बचेगा। क्या है कार्बन और मिट्टी का गहरा रिश्ता? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह कार्बन क्या बला है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। किसान भाइयों, कार्बन कोई बाहरी चीज नहीं है। हमारे शरीर का, पेड़ पौधों का और यहाँ तक कि मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा कार्बन से बना होता है। मिट्टी में जो ह्यूमस या जीवांश होता है वही असल में कार्बन है। यह मिट्टी का वह हिस्सा है जो उसे काला रंग देता है, उसे भुरभुरा बनाता है और उसमें पानी रोक कर रखता है। पुराने समय में हमारी मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती थी, लेकिन जब से हमने बहुत ज्यादा जुताई शुरू की और मिट्टी को नंगा छोड़ना शुरू किया, यह कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर गैस बनकर हवा में उड़ गया। हवा में कार्बन बढ़ने से गर्मी बढ़ी और मिट्टी से कार्बन घटने से वह बेजान हो गई। कार्बन फार्मिंग का पहला लक्ष्य है हवा के इस कार्बन को वापस मिट्टी की तिजोरी में बंद करना। जब मिट्टी में कार्बन वापस आता है तो वह एक चुंबक की तरह काम करने लगती है, जो पोषक तत्वों को अपनी ओर खींचती है और पौधों को पिलाती है। अध्याय 2, मिट्टी के भीतर का अदृश्य संसार। किसान भाइयों, आप जो अपने खेत की मिट्टी देखते हैं वह केवल मिट्टी नहीं है, वह एक बहुत बड़ा कारखाना है। मिट्टी के भीतर अरबों खरबों सूक्ष्म जीव, फफूंद, बैक्टीरिया और केंचुए रहते हैं। ये जीव हमारे खेत के असली मजदूर हैं। ये मिट्टी के सख्त पत्थरों को तोड़कर उनमें से फास्फोरस, पोटाश और जिंक निकालते हैं और पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। इन मजदूरों का मुख्य भोजन कार्बन है। जब पौधे सूरज की रोशनी से भोजन बनाते हैं तो वे अपनी जड़ों के रास्ते एक मीठा तरल पदार्थ मिट्टी में छोड़ते हैं। इस तरल को विज्ञान की भाषा में एक्सुडेट्स कहते हैं। यह मीठा रस पीकर मिट्टी के सूक्ष्म जीव फलते फूलते हैं। बदले में ये जीव मिट्टी को इतना उपजाऊ बना देते हैं कि आपको बाहर से खाद डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कार्बन फार्मिंग इसी देने और लेने के रिश्ते को मजबूत करती है। जब हम रसायनों का ज्यादा उपयोग करते हैं तो हम इन सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं, जिससे मिट्टी का पूरा तंत्र बिगड़ जाता है। अध्याय 3, कार्बन फार्मिंग के 5 महासिद्धांत। अब हम बात करेंगे उन 5 तरीकों की जिन्हें अपनाकर आप अपने खेत को कार्बन फार्मिंग मॉडल बना सकते हैं। पहला सिद्धांत है न्यूनतम जुताई। किसान भाइयों, हमारे मन में यह बात बैठ गई है कि जितनी गहरी जुताई उतनी अच्छी फसल, लेकिन विज्ञान इसके उलट कहता है। मिट्टी की ऊपरी सतह में कार्बन का सबसे बड़ा भंडार होता है। जब हम गहरा हल चलाते हैं तो हम उस भंडार को तोड़ देते हैं। कार्बन फार्मिंग कहती है कि मिट्टी को कम से कम छेड़े। आज ऐसी मशीनें आ गई हैं जो बिना जुताई किए सीधे बीज बो देती हैं। इससे मिट्टी की नमी बनी रहती है और कार्बन हवा में नहीं उड़ता। दूसरा सिद्धांत है हमेशा ढंकी हुई मिट्टी। जैसे हम अपने शरीर को धूप से बचाने के लिए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही मिट्टी को भी कपड़ों की जरूरत होती है। नंगी मिट्टी पर जब कड़ी धूप पड़ती है तो उसके भीतर के सारे लाभदायक जीव मर जाते हैं। कार्बन फार्मिंग में हम खेत को कभी खाली नहीं छोड़ते। मुख्य फसल कटने के बाद हम ऐसी फसलें लगाते हैं जो मिट्टी को ढंक कर रखें। इसे कवर क्रॉपिंग कहते हैं। ये फसलें न केवल मिट्टी को बचाती हैं, बल्कि मरकर वापस खाद बन जाती हैं और कार्बन बढ़ाती हैं। तीसरा सिद्धांत है फसल विविधीकरण। यदि आप हर साल गेहूं के बाद धान ही लगाते रहेंगे तो मिट्टी थक जाएगी। अलग अलग पौधों की जड़ों की गहराई अलग होती है और उनके द्वारा छोड़ा गया कार्बन भी अलग होता है। कार्बन फार्मिंग में हम सलाह देते हैं कि अनाज के साथ दालें, तिलहन और चारे वाली फसलें बदल बदल कर लगाएं। इससे मिट्टी की हर परत को पोषण मिलता है। चौथा सिद्धांत है वृक्षारोपण और मेढ़ प्रबंधन। कार्बन फार्मिंग केवल जमीन की सतह तक सीमित नहीं है। पेड़ों की जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। वे मिट्टी के उन कोनों से पोषक तत्व निकाल लाती हैं जहाँ हमारी फसलों की जड़ें नहीं पहुँच सकती। खेत की मेढ़ों पर पेड़ लगाने से हवा का वेग कम होता है, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। ये पेड़ वातावरण से बहुत भारी मात्रा में कार्बन सोखकर उसे अपनी जड़ों में सुरक्षित कर देते हैं। 5वां सिद्धांत है जैविक अवशेषों का प्रबंधन। किसान भाइयों, सबसे दुखद दृश्य वह होता है जब कोई किसान अपने खेत की पराली या अवशेषों को आग लगा देता है। वह आग केवल अवशेषों को नहीं जलाती, बल्कि आपकी मिट्टी के सुनहरे भविष्य को जला देती है। इन अवशेषों में भारी मात्रा में कार्बन होता है। इन्हें मिट्टी में ही सड़ने दें या इन्हें मल्चिंग के रूप में उपयोग करें। यही सड़ा हुआ कचरा आगे चलकर ह्यूमस बनेगा, जो आपकी मिट्टी की असली शक्ति है। अध्याय 4, पानी का विज्ञान और कार्बन का जादू। कार्बन फार्मिंग का सबसे बड़ा चमत्कार पानी के प्रबंधन में दिखता है। आज हम देख रहे हैं कि जलस्तर नीचे जा रहा है और हमें गहरी बोरिंग करानी पड़ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिट्टी में केवल 1% कार्बन बढ़ने से उसकी पानी सोखने की क्षमता प्रति एकड़ हजारों लीटर बढ़ जाती है।
जब मिट्टी में कार्बन बढ़ता है तो वह एक स्पंज की तरह हो जाती है। भारी बारिश के समय वह सारा पानी सोख लेती है और उसे जमीन के नीचे भेज देती है। वहीं सूखे के समय यह सोखा हुआ पानी पौधों को धीरे धीरे मिलता रहता है। जिस किसान के खेत की मिट्टी में कार्बन ज्यादा है उसे कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। यह एक ऐसी सुरक्षा है जो आपको जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचाती है। अध्याय 5, बीमारियों से प्राकृतिक सुरक्षा। बहुत से किसान भाई पूछते हैं कि क्या कार्बन फार्मिंग करने से पैदावार कम हो जाएगी। शुरुआत में मिट्टी को नए तंत्र में ढलने में समय लग सकता है, लेकिन लंबे समय में आपकी पैदावार बढ़ती है और खर्च कम होता है। कार्बन वाली मिट्टी में मित्र फफूंद और मित्र कीट बहुत ज्यादा होते हैं। ये मित्र जीव हानिकारक बीमारियों को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। आज हम जो दवाइयाँ छिड़कते हैं वे केवल बीमारी को नहीं मारती, बल्कि पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम कर देती हैं। कार्बन फार्मिंग में पौधे का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत होता है कि उसे बाहरी दवाइयों की जरूरत बहुत कम पड़ती है। आपकी फसल चमकदार होती है और उसका स्वाद भी लाजवाब होता है। अध्याय 6, भविष्य का सम्मान और वैश्विक अवसर। अब हम बात करेंगे उस सम्मान की जो कार्बन फार्मिंग करने वाले किसानों को पूरी दुनिया दे रही है। आज पूरी दुनिया के देश ग्लोबल वार्मिंग से डरे हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रदूषण कम करना चाहती हैं, लेकिन वे खुद मिट्टी में कार्बन जमा नहीं कर सकती। यह काम केवल आप यानी किसान कर सकते हैं। आने वाले समय में ऐसे किसानों की बहुत मांग होगी जो प्रमाणित तरीके से कार्बन फार्मिंग कर रहे हैं। उन्हें न केवल अपनी उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, बल्कि उन्हें पर्यावरण रक्षक के रूप में पहचान मिलेगी। बहुत सी वैश्विक संस्थाएं अब ऐसे किसानों को नई तकनीकें, मुफ्त प्रशिक्षण और आधुनिक मशीनें उपलब्ध करा रही हैं। यह एक ऐसी साझेदारी है जहां किसान दुनिया का पेट भी भर रहा है और दुनिया की हवा भी साफ कर रहा है। अध्याय 7, कैसे शुरू करें। एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका। किसान भाइयों, यह सुनकर आपको लग सकता है कि यह सब बहुत कठिन है, लेकिन शुरुआत छोटी हो सकती है। आप अपने पूरे खेत को एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। आप केवल 1 एकड़ से शुरुआत करें। सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराएं और उसमें अनऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जानें। जुताई की संख्या धीरे धीरे कम करें। रासायनिक खादों के साथ गोबर की खाद और कंपोस्ट का उपयोग बढ़ाएं। खेत की मेड़ पर फलदार या छायादार पेड़ लगाएं। फसल कटने के बाद खेत में कुछ न कुछ हरा जरूर उगाएं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी मिट्टी का रंग काला होने लगा है, उसमें केंचुए दिखने लगे हैं और मिट्टी की महक बदलने लगी है। यही वह संकेत है कि आपकी मिट्टी फिर से जी उठी है। अध्याय 8, उपसंहार, मिट्टी हमारी विरासत। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जमीन हमारी जागीर नहीं है, यह एक धरोहर है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है और जिसे हमें अपनी अगली पीढ़ी को सौंपना है। रासायनिक खेती ने हमें थोड़े समय का फायदा जरूर दिया, लेकिन इसने हमारी नींव खोखली कर दी है। कार्बन फार्मिंग वह रास्ता है जो हमें वापस उस स्वाभिमान की ओर ले जाएगा जहां खेती एक घाटे का सौदा नहीं, बल्कि सबसे सम्मानजनक और लाभदायक व्यवसाय होगा। जब आपकी मिट्टी स्वस्थ होगी तो आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपका पशु स्वस्थ होगा और पूरा देश खुशहाल होगा। आशा है कि कार्बन फार्मिंग पर यह विस्तृत चर्चा आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगी।